चल क्या रहा है? आखिर जम्मू कश्मीर की सियासत में चल क्या रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत में घमासान देखने को मिल रहा है? अभी हालिया में अब सब ने देखा होगा जिस तरह से भाजपा से छोड़कर जो है एनसी में शमूलियत करी थी पूर्व एमएलसी नौशहरा के सुरेंद्र चौधरी ने, और उसके बाद भाजपा में और इन दोनों लीडरों के बीच यानी कि भाजपा के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और सुरेंद्र चौधरी जी के बीच जो है बड़ा जो है घमासान शुरू हो गया था। और उसके चलते आज एक बड़ा जो फैसला और बड़ा कदम जो है रविंद्र रैना ने लिया है सुरेंद्र चौधरी के प्रति। हम आपको बताते चलें कि जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी ने 30 मार्च 2022 को जो है पीडीपी से इन्होंने रिज़ाइन करा था, और उसके बाद जो है अप्रैल महीने में ही इन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन करी थी। अभी चंद ही महीने हुए थे इनको भाजपा में गए हुए, और अब जो है 7 जुलाई, जिस तरह से 7 जुलाई 2023 को इन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो है इन्होंने जम्मू में जो है एनसी शमूलियत करी थी। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएं कि अब उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी आती रही और कहीं ना कहीं जो है ये एलिगेशन भी लगाते रहे, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से इन्होंने रिज़ाइन भाजपा से करा था और इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे जो है एक ट्वीट करा था, और उसमें ये कहा था कि जिस तरह से भाजपा में परिवारवाद और हैशटैग जो है करप्शन और हैशटैग इन्हें रविंद्र रैना जी को करा था, और हैशटैग अशोक कोल जी जो कि जम्मू कश्मीर के भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन दोनों चेहरों को जिस तरह से इन्होंने टारगेट करा, और उसके बाद रविंद्र रैना का जो आज रिएक्शन आया है अब हम आपको वो बताएंगे विस्तार में। जिस तरह से आज रविंद्र रैना जी, आप सब बाखूबी उनको जानते हैं किस तरह के वो नेता हैं, किस तरह का उनका काम है, लोगों के बीच किस तरह से वो बातचीत करते हैं और लोगों के काम किस तरह से करते हैं, ये आप सब बाखूबी जानते हैं। और लंबे अरसे से जो कि भाजपा यूटी के वो अध्यक्ष हैं, सबसे लंबा टेनर अगर देखा जाए भाजपा यूटी के अध्यक्ष होने के नाते तो ये भाजपा के जो रविंद्र रैना जी हैं इनका सबसे लंबा जो है टेनर रहा है, क्योंकि 18 के बाद अभी तक जो है उसी कुर्सी पे जो है ये फराइज हैं। लेकिन आज उन्होंने जो है एक लीगल नोटिस जो है सुरेंद्र चौधरी को जो है भेजा, और उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से मेरे पे उन्होंने जो है मेरी रेपुटेशन डाउन करने में और मुझे जो है उन्होंने डिफेम करा। मैं एक अच्छे ओहदे पे हूँ, क्योंकि एक यूटी की अगर यूटी अध्यक्ष हैं तो एक कितना बड़ा ओहदा है, कितनी बड़ी पोस्ट है, प्रेसिडेंट है वो पूरी यूटी जम्मू कश्मीर के। तो अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आम नागरिक की बात करें जम्मू कश्मीर का, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं हो, अगर कोई ऐसी बात करेगा तो कहीं ना कहीं जो है उसको नोटिस भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी ने जिस तरह से कहा था कि परिवारवाद, उसके बाद करप्शन, उसके बाद हैशटैग रविंद्र रैना जी, तो आज उन्होंने जो है अपने वकील जो उन्होंने करा है नवयुग सेठी, हाईकोर्ट के जो है वकील हैं, इन्होंने जो है इनके ज़रिए उनको लीगल नोटिस भेज दिया कि आप जो है मेरी रेपुटेशन जिस तरह से आपने डाउन करने की कोशिश की, मुझे डिफेम किया, और मैं एक अच्छे ओहदे पे हूँ, हालांकि मेरा करप्शन से, परिवारवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अक्सर वो अपनी मीडिया बाइट्स की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, हमेशा वो कहते हैं कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है, और मैं भी ऐसा नेता नहीं हूं जो परिवारवाद की बात करूं, करप्शन की बात करूं। तो आपने मुझ पे जो है ये एलिगेशन क्यों लगाए? ये सारे के सारे जो है एलिगेशन बेसलेस हैं। और अब उन्होंने कहा कि आप इसके प्रति मुझे जो है 5 करोड़ रुपए जो है इसका जो लीगल नोटिस के ज़रिए उनको बोला गया कि आप ये डिफेम भरेंगे। अगर एक हफ्ते का उनको टाइम भी दिया गया कि अगर विद इन 1 वीक अगर आप अपोलोजाइज नहीं करते हैं तो आप 5 करोड़ रुपया
ये फिर आप बरस सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे पे जितने भी एलिगेशन लगाए हैं सारे के सारे जो है बेसलेस हैं, बेबुनियाद हैं, जिनका कोई मानी नहीं है। ये कहना है रविंदर रैना का। और आज जिस तरह से जो इन्होंने वकील करा, तो उसके माध्यम से उन्होंने जो है लीगल नोटिस उनको सर्व कर दिया। अब देखने वाली ये बात होगी कि जब तक वो भाजपा में थे तब तक वो सब कुछ ठीक था। पीडीपी से निकलने के बाद, हालांकि जब पीडीपी में थे बड़े ओहदे पे थे, पीडीपी ही में रहकर जो है इनको एमएलसी बनाया गया था, बड़ा ओहदा दिया गया था और माने जाते हैं पीर पंचाल एरिया के बड़े नेता, दिग्गज नेता, काम करने वाले, लोगों के बीच जाने वाले, लोगों की समस्या सुनने वाले, लोगों के प्रति जो है काम करने वाले। और उसी कंस्टिट्यूंसी से जो रविंदर रैना जी भी आते हैं, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक जो है नौशहरा से आता है। और अगर 2014 की चुनाव की अगर बात करें तो ये दोनों चेहरे जो है अपोजिशन में थे। सुरेंद्र चौधरी जो कि पीडीपी से लड़ रहे थे और रविंदर रैना जी जो कि अभी भाजपा यूटी अध्यक्ष हैं, ये भी भाजपा से तब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे नौशहरा सीट पे। और तब जो है रविंदर रैना जी की वहाँ जीत हो गई थी और इनने भी जो है अच्छे वोट बटोरे थे, अच्छे वोट लिए थे। लेकिन हालांकि उस समय जो कि वहाँ के विनर थे वो रविंदर रैना जी ही मुकर्रर हो गए थे। लेकिन उसके बाद इनके बीच जो है आपसी जो है सियासी जो है हलचल, घमासान ये देखने को मिल रहा था तब से। लेकिन उसके बाद जब 22 आया, इन्होंने देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की कोई आवाज़ नहीं सुन रहा, लोगों की, गरीब गुरबा की, तो क्यों नहीं मैं जो है पीडीपी को छोड़कर जो है भाजपा में शमूलियत कर लूँ। हालांकि जो मेरे यूटी अध्यक्ष हैं वो भी मेरे एक गांव के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो उनसे मिलकर जो है सुरेंद्र चौधरी ने जो है भाजपा में शमूलियत करी थी अप्रैल 2022 में। और उसके बाद जो उनके वादे थे, उनके जो उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन करी होगी तो इनसे कहा होगा कि मैंने जो है लोगों के काम करने हैं और भाजपा में ही रह के करवाने हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था भाजपा में। जम्मू कश्मीर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप जानते हैं कि कौन चला रहा है, क्योंकि यूटी जो होती है होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और वही जो है इसको रन करता है। उसके बाद जो है फिर सुरेंद्र चौधरी जी जिस तरह से आज कह रहे हैं प्रेस के माध्यम से कि मेरे वहाँ काम नहीं हुए, गरीब गुरबा लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिसके लिए मैं आया था, जो मेरा मकसद था वो काम हुआ ही नहीं भाजपा में, तो मैंने जो है अब किनारा कशी जो है पकड़ कर जो है एनसी में शमूलियत कर दी और ये मेरा घर है। और जिस तरह से बार बार कहते हैं कि एनसी जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के काम करते आई है और अब हम इसमें जो कि रह कर लोगों के काम करेंगे, लोगों की आवाज़ बनेंगे। और वहाँ भाजपा में कोई सुनता नहीं है और भाजपा में रह कर जो है लोगों की आवाज़ अगर कोई बुलंद करने की कोशिश करे तो उसको दबाया जाता है, ये कहना है सुरेंद्र चौधरी का। तो आज जिस तरह से ये सब होने के बावजूद भी जो है सुरेंद्र चौधरी को जो है लीगल नोटिस दिया गया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि इस पे सुरेंद्र चौधरी का क्या रिएक्ट होगा, क्योंकि उसमें साफ जाहिर ये लिखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपोलोजाइज करें, अगर नहीं करते हैं तो 5 करोड़ पे आप तैयार रखें और उसके बाद कोर्ट में आए। अब इनका क्या कहना है ये देखने वाली बात होगी। और क्या ये भी यूटी अध्यक्ष भाजपा के रविंदर रैना जी के ऊपर कुछ रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आने वाले वक्त में इस रिगार्डिंग कुछ बड़ा निकल कर सामने आएगा इन दोनों लीडरों के बीच, तो वो भी आपके प्रति जरूर रखा जाएगा। धन्यवाद।